फैमिली को यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। कैसे आप सब लोग? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, शाम की कृपा है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सीमा सिंह के वीडियो ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं कथा सुनने। आज वहाँ पे जो लड्डू गोपाल बैठे हैं उनका जन्मदिन भी है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी 7 बज चुके हैं। 8 बजे तक 1 घंटे की बस शुरू तो 4 बजे से हो जाती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जा पाते हम। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कथा के लिए, और आपको दिखाती रहूँगी मैं कि वहाँ क्या क्या कैसे कथा पढ़ी जा रही है। अच्छी कथा हो रही है, मन लगता है, अच्छा लगता है। आप लोग भी देखिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। राधे राधे जरूर लिखिए। राधे राधे। अच्छा काम किया तो हमने किया, बुरा काम किया तो किसने किया? भगवान पर छोड़ देते हैं। आ जाएं भैया आपके जीवन में अगर बुरे दिन चल रहे हैं तो बुरे दिन क्यों चल रहे हैं? तो आपके भजन का पहला भाव। मुनि वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, सिद्धि के लगन भरी, सिद्धि के लगन भरी, और सीता सीता मरण दशरथ वन में विपत्ति पड़ी, राम जी की फसल है, राम जी का खेत है। तो जब राम जी का ही सब है तो मैं बीच में मारने वाला कौन होता हूँ? और खेत की मेड़ पर, मेड़ जानते किसको कहते हैं? मेड़ पर बैठ करके एक सुंदर सा गाते गाते सभी चिड़ियों को बुलाने लगे, यानी कि आकर के तुम्हारा भंडारा चल रहा है। क्या कहते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़ियों भर भर पेट, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़ियों भर भर पेट, ये चिड़िया राम जी की चिड़िया है, राम जी की फसल है, राम जी का भी मैं हूँ। तो सब राम जी के, तो मैं कौन होता हूँ कि इन चिड़ियों को रोकूं? तो महाराज आज झरा भंडारा चल रहा है बलभद्र जी महाराज का, चिड़िया आकर के खा रही है। अब भैया सारा फसल बर्बाद हो गया। शाम के समय भाइयों ने देखा तो सारी फसल को, मक्के की फसल को चिड़िया खा गई। अब भाइयों ने कहा रे देखो इससे एक भी काम नहीं हुआ, मैंने इससे कहा कि रखवाली करना, इसने रखवाली भी नहीं कर पाई। अब ऋतु बदली तो अगली फसल करने के लिए भाइयों ने विचार किया। तो जलभरत जी महाराज को फावड़े से जुताई करने के लिए कहा कि खेत की जुताई करो। अब भैया इतना कहकर भाई गए तो जलभरत जी तो जड़ हैं,
उनको क्या पता कैसे पिटाई करी जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जगह पर इतना गड्ढा गाड़ा, इतना गड्ढा किया कि उसमें से पानी निकल आया महाराज, कुआं वो पूरा बन गया। ऐसे ही खेत के कई जगहों पर इन्होंने गड्ढे कर दिए। अब भैया भाइयों ने देखा, अरे इसको तो कुछ काम नहीं आता है, इसको बताओ। मैंने कहा फावड़े चलाने के लिए दिया तो उसने फावड़ा भी नहीं चला पाया। मैंने इसको चिड़िया रखाने के लिए दिया तो इसने चिड़िया भी नहीं रखा पाया। इससे बढ़िया है इसको घर से बाहर कर दिया। भैया जलभरत जी महाराज को घर से भगा दिया। परम संत श्री जलभरत जी महाराज को कोई माया मोह नहीं, भगा दिया, बढ़िया है। अब जलभरत जी महाराज चलते चलते जंगल में पहुंचे। तो जंगल के बगल में एक शूद्र राजा का राज्य था। तो उस शूद्र राजा ने माता काली को प्रसन्न करने के लिए एक मनुष्य की बलि दी। तो जो मनुष्य की बलि दी गई थी तो वो वहां से भाग गया। जिसको बलि देने के लिए नियुक्त किया गया वो शाम रात को ही कारागार से फरार हो गया। अब शूद्र राजा ने कहा, जाओ यहाँ पर तो मेरा ही राज्य है, जाओ जाकर के कहीं भी कोई मिल जाए उसको पकड़ करके ले आओ। अब महाराज जलभरत जी महाराज जा रहे थे तो सैनिकों ने इनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में इनको राजा के यहाँ ले गए। अब भैया इनको लग रहा है कि हमको कुछ राजमहल में पकवान खिलाए जाएंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र बनवाए जाएंगे। तो सैनिक इनको राजमहल में ले गए, बैठाल करके खाना खिलाया और बहुत ही सेवा की। जिसकी बलि चढ़ने को होती उसको बड़ी ही सेवा उसकी की जाती है। तो भैया बड़ी ही सेवा की। विशाल माता काली सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितमा तुसारी सखा हमारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारे हे नाथ नारायण करके राख हो जाते हैं। तो सबसे पहला पाप हमारा हो गया। दूसरा पाप जब हम चक्की में आटा पिसवाते हैं तो उसमें गुण होते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है, हमें दूसरा भी पाप लगता है। तीसरा पाप जब हम धान की कुटाई करते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे जीव होते हैं। चौथा पाप हम ये करते हैं। और पांचवा पाप हम ये करते हैं जब हम रास्ते पर चलते हैं तो हमारे पैर के नीचे छोटी छोटी चींटी, छोटे छोटे चींटे दब करके नष्ट हो जाते हैं। तो हम नित्य प्रति कितने पाप करते हैं महाराज? 5 पाप करते हैं। और इन 5 पापों से बचना कैसे? एक उपाय है। सबसे पहला गाय को रोटी देना, दूसरा अग्नि को भोग लगाना। आप भोजन बनाएं तो थोड़ा सा अग्नि भगवान को भी अर्पित है। तो दूसरा उपाय ये हो गया। तीसरा कुत्ते को रोटी डालें। चौथा पुण्य चींटी को आटा खिलाएं। और 5वां पुण्य होता है चिड़ियों को दाना दें। इन पुण्यों को करने से हमको इन 5 पापों का पाप नहीं लगता है। तो आगे बताया कि संत की कृपा हमको जब मिल जाए तो हमारा जीवन सुधर जाता है।
तो हम आपको एक ऐसे पापी की कथा स्मरण कराएंगे जिन्होंने जीवन भर पाप किया और अंत समय नाम लेकर के उसका मोक्ष हो गया। जानते वो कौन है? अजामिल। आइए हम सब अजामिल उपाख्यान में प्रवेश करेंगे कि कान को जे दुजा दासी फकीर अजामिला नाना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कन्नौज के क्षेत्र में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पिता ने उसकी बड़ी सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह किया, लेकिन महाराज अजामिल ने अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ करके एक वेश्या के साथ विवाह कर लिया। अब जब वेश्या के साथ विवाह कर लिया, मदिरा का पान करने लगा। अब भैया उसके क्रोध का कोई पता नहीं है, पूरे दिन महाराज क्रोध उसके ऊपर रहता था। कोई आ जाए तो उससे धीरे सी बात नहीं, क्रोध में बात। तो एक बार अजामिल के गांव में ही कुछ संत महाराज संत लोग आए तो गांव वालों से पूछा, भैया ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर हम एक रात्रि रुक जाए? तो सभी कुछ जवान लड़के थे, उन्होंने मजाक में कह दिया कि हमारे गांव में सबसे बड़ा भक्त अजामिल है, तो संतों में प्रीत लगता है। जबकि महाराज भगवान से प्रीत नहीं है अजामिल की। संतों को देख लेता था तो इतना क्रोधित होता था, बहुत क्रोधित, बहुत घमंडी महाराज। अब संत जब अजामिल के यहाँ पहुंचे, अजामिल के यहाँ जब पहुंचे तब अजामिल तो थे नहीं, अजामिल की पत्नी थी। तो संत ने एक प्रकार लगाई, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो आज जब पत्नी ने सुना श्रीमन नारायण कौन जाप कर रहा है, तो देखा कुछ संत आए हुए हैं। तो पत्नी ने कहा, देखो संत भगवान, मैं आप में निष्ठा करती हूँ, मैं वैश्या हूँ, बल्कि मैं आपके चरणों में निष्ठा करती हूँ, लेकिन मेरे पति जो है वो सदैव क्रोध में रहते हैं और आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हमारे पति आ गए तो आप पर बहुत क्रोध करेंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे। तो भैया संत ने आसन डाल लिया। तो संत ने कहा, देखो देवी, हमने आसन डाल लिया है और हम यहाँ से आप हमको राशन दे दीजिए, तो यही भोजन बनाएंगे और यही भगवान को खवाएंगे और खुद पाएंगे। तो अजामिल की पत्नी ने, उस वेश्या ने संतों को कुछ राशन दे दिया और राशन देने के बाद में आ जाती है तो वो अपनी माता को भूल जाता है। तो भैया अपने माता पिता का जरूर सम्मान करना और ऐसे अपने पुत्रों का नाम रखो जो अंत समय आपका कल्याण करे। यहीं पर षष्ठम स्कंद गोविंद के चरणों में विराम और सप्तम स्कंद प्रारंभ। आइए हमारे भैया के द्वारा एक सुंदर सा संकीर्तन सुनेंगे। हरि बोल। राधारानी सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रमण लाल की जय। तो जने ना बोलने से बेइज्जती होगी। क्या पेश करे तुमको, क्या चीज हमारी है, हे मेरे बाकी बिहारी, ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है, बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है।
प्यारी और हम कहता है ना भगवान से प्रभु हम साए तुम्हारे हैं, ये किस्मत हमारी है। देखिए इतने समय पता नहीं कितने लोग अस्पतालों में लेटे होंगे, पता नहीं कितने लोग सफर कर रहे होंगे, पता नहीं कितने लोग घर में मृत्यु हो चुकी होगी, लेकिन हमारी आपकी ये किस्मत है, हम आप भगवान के दरबार में बैठ के उनका गुणगान कर रहे हैं। तो सभी लोग थोड़ी थोड़ी ताली बजा के कहो क्या, हम साए में तुम्हारे हैं, ये किस्मत हमारी है, और हमें उनमें बसा लेना, हमें उनमें बसा लेना, आरज़ू ये हमारी है, आरज़ू ये हमारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, और हमारे परम आदरणीय व्यास जी श्री आशीष भस्मी जी, उनकी तरफ से बड़ा बहुमूल्य दान हमको मिला 100 रुपये, और चाचा जी की तरफ से हम सभी लोगों को 50-50 पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान कृपा बनी रहे और आप वैसे ही धर्म के कार्यों में अपने पद लगाते रहे, यही कामना है। और हम कहता है क्या, ये दिल एक मंदिर है और ये पुजारी है, ये दिल एक मंदिर है और ये पुजारी है, और इस दिल में समा जाओ, इस दिल में समा जाओ, क्या साथ तुम्हारी है, वो दिल कसी तेरा नक्शा है, वो दिल कस तेरा नक्शा है, बड़ी प्यारी है, कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा लाल की, कन्हैया हाथ लगाओ थोड़ा। राजा जी का जवा देना, रानी जी का जवा देना, राजा जी का जवा देना, रानी जी का जवा देना, बाकी नाम तेरा ऐसे, बाकी नाम तेरा ऐसे, हीरा जवा देना, राजा जी का जवा देना, रानी जी का जवा देना, राजा जी का जवा देना।
ठीक, सब बहुत बढ़िया। नोटर नहीं है तो भाई बढ़िया। हाँ, और यजमान जी की तरफ से सभी को बधाई मिली है 500 रुपए की। आप वो लोग बढ़ाओ, हाँ हिम्मत करो थोड़ी थोड़ी। राजा जी खजनवा देना, रानी जी खजनवा देना। भगवान के जन्म में जिनका नाचने का मन हो नाच भी लेना। जो यहाँ नाच लेते हैं उनको दुनिया में नहीं नाचना पड़ता। हाँ बहुत ठीक। आप भाई बड़ी है, चल रहा हो तो तावा फूट जाएंगे सर, सारे तावा फूट जाएंगे। लेकिन यहाँ ताली बजाने में शर्म आ रही, थोड़ी थोड़ी ताली बजाओ आप लोग। वो हमरा तो कुछ ना चाहिए, ये इच्छा मनवा माए। हमरा तो कुछ ना चाहिए, ये इच्छा मनवा माए। पाँव सुंदर भैया के लिए ताली भाई। हम गाएंगे, ब्यास जी लुटाएंगे, आप लोग पैसा हो जाएंगे। मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी। हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। कहने लगी गोपियां क्या, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है। लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। और जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी। हाँ भाई बेशक हम उसको देते बधाई, ये तो हम उसको देते बधाई। मुझे मेरा बल जाऊंगी, मुझे मेरा बल जाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी।